तो राजस्थान की गहलोत सरकार साल 2022 में सूबे की जनता के लिए कई योजनाएं लेके आ रही है। कई प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर हैं। स्कूली छात्रों से लेकर बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार नए विजन लेके आ रही है और नए प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि सौगातों की बौछार होने वाली है। तो चलिए सरकार की तरफ से जो तमाम दी जाने वाली सौगातें हैं इन पर एक नजर डाल लेते हैं। स्कूली छात्रों को स्टार्टअप शिक्षा की सौगात। नए साल में राजस्थान सरकार ने देश के भविष्य बनने वाले छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत ट्रेन करने का प्लान बनाया है। छात्रों को स्कूल में ही स्टार्टअप शिक्षा मिलेगी। पैसों की कमी के चलते कई माँ बाप अपने बच्चों के हुनर को मरता देखने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने उम्मीद की नई किरण जगाने का फैसला किया है। सरकार की प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर ग्रामीण बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके पास आमदनी कम है, बजट कम है और जहन में आइडिया है, अब वो बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना हुनर दिखा पाएंगे और स्टार्टअप विकसित कर सकेंगे। शिक्षा और खेल में बदलाव की सौगात। 2022 में राजस्थान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में नए आयाम बनाता नजर आएगा। करीब एक दशक से डार्क जोन में लगे 3rd ग्रेड के शिक्षकों को तबादले का तोहफा मिल सकता है। 2021 में सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने डार्क जोन के शिक्षकों के तबादले के आवेदन मांगे थे। डार्क जोन में करीब 75,000 टीचर हैं। इनमें से 30% से ज्यादा टीचर्स ने तबादले के लिए आवेदन दिए हैं। 2022 में सरकार इन्हें तबादले की सौगात दे सकती है। दूसरी ओर 26 जनवरी पर राजस्थान एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। राजस्थान सरकार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का महाकुंभ आयोजित करने जा रही है। इस ओलंपिक में 15 साल से लेकर 70 साल के करीब 26.5 लाख महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 44,795 गांव और 11,341 ग्राम पंचायत और 352 ब्लॉक स्तर पर इन खेलों का आयोजन होगा। खेलों के क्षेत्र की बात की जाए तो सरकार की ओर से खेलों के क्षेत्र में 26 जनवरी 2022 को एक इतिहास रचने जा रहा है और ये इतिहास है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल। सरकार की ओर से आयोजित करवाए जा रहे इन खेलों में प्रदेश के करीब 26 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं। पीएचडी विभाग में भर्तियों की सौगात। इस नए साल में पीएचडी विभाग युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात देने वाला है। उम्मीद है कि करीब 1700 युवाओं को भर्तियों का तोहफा मिलेगा। 368 जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल कैडर में 1309 पदों पर भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। नया साल नई उम्मीदें। 2022 जलदाय विभाग के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे इंजीनियर्स को भी अब तोहफा मिल सकेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों का बम्पर तोहफा इसी विभाग से मिलने वाला है। उद्योग को नई उड़ान की सौगात। साल 2022 राजस्थान में उद्योग के लिहाज से भी अहम है। सरकारी राजस्व बढ़ने के साथ नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जयपुर में 24 और 25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन होना है। अब तक 5 लाख करोड़ रुपए के संभावित निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। साल 2022 में वन स्टॉप शॉप की शुरुआत भी होनी है। इसके जरिए कारोबारियों और निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे होगा। वर्ष 2022 राजस्थान में नए औद्योगिक निवेश की संभावनाएं लिए हुए है। इन्वेस्टमेंट समिट 24 और 25 जनवरी 2022 को आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न सेक्टर में नए निवेश की बात होगी। खासतौर पर रियल एस्टेट, खनन, सौर ऊर्जा, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, आईटी सहित तमाम ऐसे नवाचारों पर पहल राजस्थान सरकार की रहेगी, जिससे नया निवेश राजस्थान में स्थायी तौर पर आए, रोजगार संभावनाएं ज्यादा सर्जित हो। नए साल में खनिज के निवेश में सौगात। राजस्थान के लिए नया साल खनिज की खोज और उस पर आधारित कारोबार की संभावना से भरा होगा। बड़ी संख्या में लाइमस्टोन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से पैकेजिंग, रबर, प्लास्टिक, पानी के भंडारण टैंक, पेंट, एडहेसिव पर बेस्ड उद्योग लगाए जा सकेंगे। ऐसे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही राज्य सरकार का खजाना भी भरेगा। किसी भी प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बढ़ती है प्रदेश की खनिज संपदा से।
राजस्थान में खनिज को लेकर अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2022 में प्रदेश में मैग्नीशियम, आयरन सहित विभिन्न ब्लॉक्स आवंटित किए जाएंगे और इससे न केवल प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य सरकार का खजाना भी भरेगा। नए साल पर किसानों को मिलेगी सौगात। नए साल में राजस्थान सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने वाली है। पहला मौका होगा जब राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। कृषि बजट में किसानों और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं के साथ ही सिंचाई तकनीकों को मजबूत करने पर जोर होगा। खेती के लिए बिजली मुहैया कराने, फसल की पैदावार के लिए मंडियों के जरिए पुख्ता मार्केट का इंतजाम करने पर फोकस होगा। कुल मिलाकर किसानों की हितैषी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगी और किसानों के इर्द गिर्द आने वाला साल घूमता रहेगा, क्योंकि अब प्रदेश में भी चुनाव में कम समय रह गया और चुनाव किसान के इर्द गिर्द ही आमतौर पर लड़े जाते हैं। इसलिए साल 2022 किसानों के नाम रहने के पूरी तरह आसार है। कैमरा पर्सन भूषण सोनी के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।